बात मदीने की होगी, बात मदीने वाले की होगी। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसी पर गुफ्तगू कुछ करूं। शेर खुदा, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, कहते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा के विसाल के बाद, इंतकाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, जब आप लहद शरीफ में गए, कब्र शरीफ में आप गए, उसके 3 रोज के बाद एक बद्दू आपके मज़ार शरीफ पर हाजिर होता है। एक शख्स आपके बारगाह में हाजिर होता है, अपने आप को हुजूर की बारगाह में डाल देता है, खाक को उठाता है, अपने ऊपर डालना शुरू कर देता है। कहाँ पहुंचा है? मक्के मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी के मज़ार अनवर पर पहुंचा है। कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आकाए करीम, आपने रब से जो सुना, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ, आपने जो सुना हमको सुनाया, हमने सुना कुरान ही में है। कुरान में ये है कि रब इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो, जब अपनी जानों पर तुम जुल्म कर लो, मेरे महबूब के बारगाह में आ जाया करो, वसीले से दुआ किया करो, अल्लाह ताला जरूर तौबा को कबूल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। वो बद्दू आपके बारगाह में हाजिर हुआ है, कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके फरमान को सुनते हुए आपके रोज़े अतहर पर मैं आ गिरा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने जानों पर जुल्म कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने गुनाह कर लिया है। या हबीब अल्लाह, मैंने खता कर दी है। या रसूल अल्लाह, आपके बारगाह में आपका ये गुलाम हाजिर हो गया है, आपका ये कलमा पढ़ने वाला हाजिर हो गया है। मैंने अपनी जानों पर जुल्म की दिया है। अल्लाहु अकबर। नबी के बारगाह में नबी का गुलाम ये बातें कर रहा है, अंदर से आवाज आती है, आमना के लाल के कब्र से आवाज आती है, कद गुफिरा लका, तहकीक के तुम्हें बख्श दिया गया। अल्लाहु अकबर। ये कौन आवाज दे रहा है? आमना के लाल कह रहे हैं, अब्दुल्ला का बेटा कह रहा है, अरे ये मेरे नबी है, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां के कुंजियां है इनके खाली हाथ में। क्या कहने बा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ है, कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपसे मैंने सुना है कुरान में है, जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। मैं आपकी बारगाह में हुजूर हाजिर हो गया हूँ, रब ताला से मेरी बख्शिश का परवाना करवा दीजिए ना। हुजूर फरमाते हैं, कद गुफिरा लका, कद गुफिरा लका, तहकीक के तुम्हें बख्श दिया गया, तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया गया। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। बात यहाँ वलमा की तवज्जो चाहता हूँ, बात यहाँ 2 तरह हुई। तहकीक कौन फरमा रहे? मुस्तफा फरमा रहे हैं, कौनैन का दूल्हा फरमा रहा। क्या फरमा रहा? कद गुफिरा लका। मेरा अकीदा क्या, सुन्नियों का अकीदा क्या, हुजूर जिंदा है ना, जिंदा। लेकिन और किसी का अकीदा, हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे उनको छोड़ो, सहाबा आए हैं बारगाह में, हुजूर गैब से मदद फरमा रहे हैं, कब्र अनवर से मदद फरमा रहे हैं। और नकी अली खान का बेटा कसम खाकर कह रहा है, ऐ मेरे आका, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात, यहाँ जिंदा हुए हुजूर,
इस देखा। दूसरी बात, मदद कौन करता है? जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास पावर हो, जिसके पास ताकत हो। अरे आप अपने बेटे से किसी के जमीन को जोतने को कहे, अगर आपकी जमीन वो नहीं है, कोई आपको जोतने नहीं देगा। लेकिन आपकी जमीन होगी, अपने बेटे से कहेंगे जाओ उस जमीन से, उस खेत से अनाज काट लो, तो आप काट सकते हैं। ये मेरे नबी को मेरे रब ने पावर दिया है कि मेरे मुस्तफा वो है जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरा इमाम कहता है मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की कुंजियां हैं इनके खाली हाथ में। हक है भाई जिंदाबाद, हक है। अब बात किसकी कर रहे हैं? मदीने वाले मुस्तफा की। और हुजूर कहाँ लेटे हुए हैं? हुजूर का जिस्मे अतहर इस वक्त कहाँ है? कहिए मदीना शरीफ में। कहाँ है? कहिए मदीना शरीफ में। कौन मदीना? वो मदीना जो कौनैन का ताज है। हाँ, उस जैसा कोई शहर नहीं है, उस जैसा कोई शहर नहीं है। मैं आपको ओ हाजियों, ओ उमरा करने वालों, वो तवाफ़े मक्का करने वालों, वो मिना में जाने वालों, वो सफ़ा मरवा की सही करने वालों, वो मदीना जाने वालों, वो गुम्बद खजरा की ज़ियारत करने वालों, वो सुनहरी जालियों की ज़ियारत करने वालों, वो मुस्तफ़ा करीम के गलियों को जाने वालों, वहाँ से गर्दो गुमार अपने पेशानी कर अपने सरों के ताज बनाने वालों। याद रखना, मदीना में आप जब जाएंगे, उमरा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, आपके पाँव में सूजन भी आ सकता है, आपके आंखों की नींद भी गायब हो सकती है, आपके सर में दर्द भी आ सकता है, आप परेशान भी हो सकते हैं, आप परेशान भी हो सकते हैं, आपके अंदर कमजोरी भी आ सकती है। लेकिन घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि आमना का लाल कहता है जो मदीना है, मेरे मदीना है, मदीना की तकलीफों को बर्दाश्त करे, मदीना की सख्तियों को बर्दाश्त करे, बरोज़े क़यामत उसका मैं शफी हूँगा, उसका मैं शाफी हूँगा। आप कह सकते हैं ओ मौलाना तकलीफ होगी क्या करेंगे, परेशानी होगी क्या करेंगे, रोएंगे नहीं और तो क्या करेंगे? अगर अच्छा हम तकलीफ को बर्दाश्त कर लेंगे, मिलेगा क्या? शिद्दत को बर्दाश्त कर लेंगे, मिलेगा क्या? मदीने की तकलीफ को बर्दाश्त कर लेंगे, मिलेगा क्या? इमाम की बारगाह में तुमको लेके चलता हूँ, बारगाह रज़ा में पहुंचा। आला हजरत तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे, मिलेगा क्या? आला हजरत मुसीबत को बर्दाश्त करेंगे, मिलेगा क्या? सख्ती को बर्दाश्त करेंगे, मिलेगा क्या? इमाम कहेंगे जब बरोज़े क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, पैगाम ये होगा बेशक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं होना। मदीना जाने वालों तकलीफ थोड़ी अगर होगी तो मुसीबत होगी, परेशान होंगे, उसको आप बर्दाश्त कर लेना। और वो मदीना जाने वालों, ओ मुस्तफा के गलियों का चक्कर लगाने वालों, कोई अगर बीमार जा रहा है वो भी सुने, कोई परेशान जा रहा है वो भी सुने, कोई दर्द का मारा जा रहा है वो भी सुने, कोई सर का तकलीफ जा रहा है वो भी सुने, कोई हाथ का तकलीफ जा रहा है वो भी सुने, किसी भी मर्ज में मुब्तला है अगर वो मदीना जा रहा है वो भी सुने। वो मदीना जाने वालों, वो मदीने की गलियों में जाने वालों, वो मुस्तफा करीम जहां अपने पाए नाज को रखे हैं उन गलियों में जाने वालों, जब मदीने में जाना, अगर तुम परेशान हो, हाथ की बीमारी है, आंख की बीमारी है, जबान की बीमारी है, दिल की बीमारी है, पैर की बीमारी है, जब मदीने में पहुंचना तो मदीने के गर्दो गुबार को अपनी बीमारी पर लगा लेना, नीयत अच्छी करके, इंशाअल्लाह तुमको शिफा मिल जाएगा। क्यों शिफा मिलेगा? क्योंकि कौनैन का दूल्हा कह रहा है, मुस्तफा करीम कह रहे हैं, वजह तखलीक कायनात कह रहे हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। कहिए ना सुभान अल्लाह। और ये अपना अकीदा है, मदीने की मिट्टी वो है जहां मुस्तफा लेटे हुए हैं। ये आशिक कहता है या रसूल अल्लाह शाफी और नाफी हो तुम, काफी और वाफी हो तुम, अरे दर्द को कर दो दवा, तुम पे करे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत उम्दा भाई जिंदाबाद। एक बात और, आका आगे बात कर रहा हूँ, हुजूर फरमाते मंजारा कबरी वाजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब है। क्या है? कहिए ना क्या है?
वाजिब है। आलम तसव्वुर में बारगाह इमाम मोहम्मद रजा में पहुंचा, अदब के साथ दोनों पैर को जानू अदब तय किया। मैंने कहा इमाम ये हदीस है, आलम तसव्वुर में पूछना चाहता हूँ आला हजरत, ये देखने वाले रोज़े अतहर को देखने वाले कई तरह के लोग हैं, कुछ ईमान वाले हैं, कुछ बेईमान हैं, क्या हर किसी को बरोज़े क़यामत शफात दी जाएगी, शफात का परवाना दिया जाएगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देखा है जो कहते हैं मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मोहम्मद किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हुजूर को बुरा भला कहते हैं। या रसूल अल्लाह, उन्होंने भी रोज़े अतहर की ज़ियारत की है, क्या उनकी भी शफात की जाएगी? इमाम कहेंगे नहीं नहीं, उनकी शफात नहीं की जाएगी। ओ मेरे आला हज़रत, फिर किसकी शफात की जाएगी? इमाम जवाब देते हैं जिनका अकीदा ये होगा उनकी शफात की जाएगी, जिनका अकीदा होगा, और कहेंगे जर्रे छड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ज़ियारत हरमैन शरीफैन, मसलक आला हज़रत। किसकी शफात की जाएगी? किसकी शफात की जाएगी? उसकी शफात की जाएगी जो ये कहेगा, जो उसकी शफात नहीं की जाएगी जो कहेगा हुजूर हम जैसे हैं, बल्कि उसकी शफात की जाएगी जो कहेगा लम याति नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदो सराजा। किसकी शफात की जाएगी? जिसका अकीदा होगा सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे। किसकी शफात की जाएगी? उसकी शफात की जाएगी जो कहेगा या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, शफात उसकी की जाएगी जो कहेगा दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे। शफात उसकी की जाएगी। आखिरी बात कहकर अपनी जगह लूं। अच्छा, मदीना अफजल है ना? क्या मदीना, क्या बात, अजब 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 रंग पर है बहारे मदीना, सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अच्छा, मैंने देखा मदीना जाने वाले जब आते हैं, कोई उनके हाथ को चूमता है, कोई पेशानी को चूमता है, कोई पैर को चूमता है, कोई आंखों को चूमता है। मैंने कलाई पकड़कर कहा ओ भाई, आखिर मामला क्या है? तू सैयद नहीं है, तेरे हाथ को क्यों चूम रहे हैं? तू आलिम नहीं है, तेरे आंखों को क्यों लोग चूम रहे हैं? तू मुफ्ती नहीं है, तेरे पेशानी को बोसा क्यों लोग दे रहे हैं? तू मुहद्दिस नहीं है, तेरे पैर का बोसा क्यों ले रहे हैं? तुझे इज्जत की निगाह से क्यों देख रहे हैं? तू तो आलिम नहीं है, तू तो हाफिज नहीं है, तू तो कारी नहीं है, तू तो मुफ्ती नहीं है, लेकिन क्यों तेरे हाथ को चूमा जा रहा है, तेरे पैर को चूमा जा रहा है? वो आशिक़े रसूल कहता है बात हकीकत है, मैं हाफिज नहीं हूँ, कारी नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, मुहद्दिस नहीं हूँ, सैयद नहीं हूँ, बात हकीकत पर मबनी है, लेकिन देखो तो कमाल मेरा नहीं है, मुस्तफा की गलियों का है। अरे मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों का नूर तो देखो। अरे जिसका देखा हुआ मदीना, जिसका देखा हुआ मदीना है। आला हजरत दूसरी मर्तबा हज करने गए, तवाफ़े मक्का किया, सफ़ा मरवा की सही की, तमाम अरकान अदा करने के बाद मदीना जाना हुआ। आखिरी बात कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त लेकर, बस आला हजरत की बात खत्म, बस यही पर तमाम चीज अरकान अदा हो गए। इमाम इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, फिरक़ा बातिला के ऐवान में आखिरी किल टोक देने वाला नकी खान का बेटा, तमाम अरकान अदा कर लिए हैं। बात आई मदीना जाया जाए, बात आई रोज़े अतहर पर जाया जाए। आप परेशान हो जाते हैं, तकलीफ की शिद्दत है, आप परेशान हैं, बुखार आप पर लाहिक हो गया है, कई डिग्री आप पर बुखार चढ़ गया है। उलमाए मक्का कहते हैं वो इमाम मोहम्मद रजा, आपने हज के अरकान अदा कर लिए हैं, अब मदीना ना जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत नासाज है, आप परेशान हो जाएंगे, आप यहीं पर रुकिए, मदीना ना जाएं, मदीना ना जाएं, मदीना ना जाएं, यहीं पर रुकिए, आप आराम कीजिए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, हुजूर की हदीस पढ़ते हैं, कहते हैं कोई
कोई हज करने आए, मक्का में आए, तमाम अरकान अदा कर ले, मेरे दरबार में हाजिरी ना दे, उसने मुझ पर जुल्म किया। आला हजरत ने यह बयान किया। फिर बात आगे चली, बात आगे चली, बात आगे चली। फिर उलमाए मक्का ने आपको याद दिलाई, आपकी तबीयत से आगाह किया। इमाम अहले सुन्नत, आपकी तबीयत बड़ी अलील है, आप बुखार के आलम में परेशान हो जाएंगे, मक्का तर्क कर दे, मदीना ना जाएं, मदीना ना जाएं, यहीं पर आराम कर ले। इमाम अहमद रजा इश्क का मुफ्ती कहता है, ओ मक्का वालों, ओ मक्का के उलमाए किराम, सुनो सुनो, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जब घर से निकला था तो यही तसव्वुर करके निकला था, मैं हुजूर के रोज़े अतहर पर जाऊंगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहीं कर रखते सफर बांधते हैं, कहीं जाते हैं, लोग आपसे पूछते हैं, ओ फला मौलाना कहाँ जा रहे हो, ओ फला शख्स कहाँ जा रहे हो, आखिर कहाँ जा रहे हो, पूछा जाता है। कोई कहता है मैं यहाँ, कोई कहता है मैं यहाँ, कोई कहता है मैं यहाँ। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा से भी पूछा गया, ओ इमाम अहमद रजा कहाँ का सफर बांधे हो, कहाँ जा रहे हो। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जब जब मुझसे पूछा गया कहाँ जाते हो, कहते मैंने कभी नहीं कहा कि मैं काबा जा रहा हूँ। जब जब मुझसे पूछा गया तब तब मैंने कहा मैं मदीना जा रहा हूँ। और इमाम कहते हैं, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने मुझसे कि नुहज़त किधर, और कहते हैं फिर मैंने कहा इमाम फिर तलबिया क्यों, मक्का का तवाफ क्यों, सफा मरवा की सही क्यों, फिर मक्का में क्यों। कहते हैं इसके तुफैल रब ने हज भी करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और पूछो ना इश्क के बंदों से जो इल्जाम लगाते हैं, ये बार बार नबी नबी क्यों कहते हैं, मदीना मदीना क्यों कहते हैं, काबे का नाम क्यों नहीं लेते। अरे हम ही काबा का नाम लेते हैं, मदीना का नाम लेते हैं, लेकिन ये कहकर के मेरे आका होते कहा खलीलो में ना, काबा में ना, लौलाक वाली साहिबे सब तेरे घर। यहीं पर अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अजब रंग पर